हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव गुप्ता। मैं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड मुंबई में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसप्लांट का सक्सेस कैसा है और कुछ हम जो धारणाएं हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ कैसी होती है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं या नहीं होती हैं, वो हम थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि जिसकी वजह से आई थिंक काफ़ी लोगों को भी अंदर ये डर है कि ट्रांसप्लांट करवा तो लें, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद हम बचेंगे नहीं बचेंगे, हमारा ऑपरेशन सक्सेस होगा नहीं होगा, तो व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ ट्रांसप्लांट। सो अगर इस सवाल का जवाब एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट है, रीज़न मैं ये इसलिए बोलूँगा क्योंकि ट्रांसप्लांट का जो सक्सेस है या ट्रांसप्लांट के जो रिजल्ट्स हैं ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि मरीज की कंडीशन क्या है। अगर हम एक ऐसे मरीज का ट्रांसप्लांट करते हैं जो आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, मल्टीपल उसको इन्फेक्शन हो चुकी हैं, तो जाहिर है उस मरीज में ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज़्यादा है, ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट थोड़ा नीचे आ जाएगा। वर्सेस हम ऐसे मरीज का ट्रांसप्लांट करते हैं जिनका लिवर सिरोसिस है, लेकिन वो अर्ली स्टेज ऑफ सिरोसिस है, घर से आता है मरीज ट्रांसप्लांट के लिए, इलेक्टिव सर्जरी करते हैं, ऐसे मरीज का ट्रांसप्लांट का सक्सेस काफ़ी अच्छा है। मोटा मोटा हम डिस्क्राइब करें तो ये परसेंटेज में डिस्क्राइब करें तो करीब 90 to 95% आज के टाइम में लिवर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट है। बट अगेन मैं बोलूँगा आपको कि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किस मरीज का किस वक्त पे हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उसका न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, उसकी बीमारी का स्टेज क्या है, उसका इन्फेक्शन का स्टेटस क्या है, उसकी किडनी का स्टेटस क्या है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट। नाउ एक अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेरे को जैसे मैं मरीजों से बात करता हूँ तो लोगों की काफ़ी गलत धारणाएं हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद तो सर हमको अलग कमरे में रहना पड़ेगा, हम लोग सबसे अलग हो जाएंगे, एक बंद कमरे में रहना है, हम अपने काम पे नहीं जा सकते। तो ये एक जो गलत धारणाएं हैं, जो मिथ्स हैं, उसके बारे में मैं जरूर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ लिवर ट्रांसप्लांट की। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद जो रिस्क है, ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इन्फेक्शंस की, वो जनरली पहले 2 से 3 महीने में हमको उसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। कारण उसका सिंपल है कि पहले 3 महीने में हमारा जो इम्यूनोसप्रेशन का लेवल है वो थोड़ा हाई होता है, तो इसलिए उस वक्त हमारा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो दैट इज़ द टाइम पीरियड जब हमको पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ध्यान क्या रखना है कि बेसिकली आपको ज़्यादा भीड़ वाले इलाके में नहीं जाना। अगर आपको जान रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो हम सिंपल चीज़ें जैसे मास्क पहन के जाइए, हाथ धोइए, बाहर का खाना अवॉइड करिए। घर का खाना खाना है तो उसमें आपको कोशिश करिए कि ज़्यादा बासी या पुराना खाना नहीं, फ्रेश कुक्ड होम कुक्ड मील लीजिए। पानी का ध्यान रखिए, पानी अगर कोशिश कर सकते हैं कि उबला हुआ नहीं तो बिस्लरी का या फिर अपना आरओ का पानी पीजिए। सिंपल चीज़ों का अगर आप पालन करेंगे तो आप अपने इन्फेक्शन से दूर रह सकते हैं। जनरली हम बोलते हैं कि अराउंड 8 to 10 वीक्स इज द टाइम पीरियड जो आपको मरीज को ट्रांसप्लांट के बाद फुल रिकवरी में लगता है। उसके बाद मरीज, मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स दे गो बैक टू वर्क। सो चाहे वो एक डेस्क जॉब हो, चाहे वो उनका ट्रैवलिंग वर्क हो, किसी भी तरह का काम हो, तो वो अपने वापस काम पे जा सकते हैं। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझेंगे कि हम लोग ट्रांसप्लांट का इसलिए करते हैं कि मरीज वापस से एक काम पे जा सके, वापस से एक प्रोडक्टिव मेंबर बन सके फैमिली का। तो चाहे वो घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, वी वांट देम टू लिव ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई वी डू ट्रांसप्लांट। सो ट्रांसप्लांट के बाद आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब बाहर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, पूरी दुनिया घूम सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं, 2 व्हीलर चला सकते हैं। सो बेसिकली यू कैन डू प्रेटी मच एवरीथिंग। हाँ, आपको थोड़ी चीज़ों का ध्यान भी रखना है। ध्यान क्या रखना है कि जैसे अपनी दवाई टाइम पे लीजिए। सो इनिशियली हम ट्रांसप्लांट के बाद 7-8 गोलियां देते हैं, जो कि धीरे धीरे कम होते होते 2 गोली सुबह 2 गोली शाम बचती हैं। तो आप मरीज को हम बोलते हैं कि अपनी गोली का ध्यान रखें, गोली कभी मिस मत करिए। जब अपने डॉक्टर के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है तो टाइम पे उनके पास जाइए। जब डॉक्टर बोलता है ब्लड टेस्ट करने के लिए तो उनको जाके ब्लड टेस्ट रेगुलर करिए। सो ये बेसिक चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे
तो यू कैन लिव ए गुड लॉन्ग हेल्दी लाइफ आफ्टर लिवर ट्रांसप्लांट। सो ये आज हमने डिस्कस किया। इसको रिलेटेड आपके दिमाग में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर हमारी आप ओपीडी पे आके मिल सकते हैं और हम आपके सारे सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।